शत्रुहंता योग। शत्रुहंता योग को डिस्कस करते हैं कि कुंडली के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले छठे भाव को और शत्रुहंता योग को समझने की आज कोशिश करेंगे कि छठा भाव किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है और छठे भाव को आप किस तरीके से अपनी बेहतरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है देखिए, आज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज हम सभी लोग किसी ना किसी प्रकार से कुछ ना कुछ जीवन के अंदर फेस कर रहे होते हैं, फेस करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आसानी से चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते, जिनको लंबा समय लगता है चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। देखिए, दो चीज़ों को मद्देनजर रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने अभी तक कितने सेशंस किए हैं? अभी कल हमने राहु पर एक सेशन किया और उसके पहले हमने एक सेशन किया था फर्स्ट हाउस के ऊपर, कि आपके लगन के अंदर जो ग्रह आकर बैठता है या फिर आपका लग्नेश कुंडली में जहां पर भी जाकर बैठता है वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने आप के अंदर। दोज प्लेसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और लगन के अंदर बैठा ग्रह आपको जीवन भर आपका साथ निभाएगा, वो आपके साथ रहेगा, उसकी क्वालिटीज आपके साथ में रहेंगी। वो आप चाहे बूढ़े हो जाएं, चाहे आप जवान हैं, चाहे आप मिडिल एज हैं, चाहे आप कोई भी है, वो ग्रह आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ इस बात का। मैं एक बीच के पास में एक एरिया था। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट एंड अप्रोक्सीमेटली मैंने एक लेडी को देखा। वो 80-85 से कम तो नहीं होंगी। 80-85 ईयर्स ओल्ड तो वो होंगी ही होंगी, जितना मैं उनको समझ पाया, जितना मैं देख पाया, ज़्यादा भी हो सकती हैं। और वो अपने गले के अंदर एक मोटी मोती की माला पहन रही थी। इतने बड़े बड़े मोती थे, लिटरली दिस बिग, इतने बड़े बड़े मोती। मोती की माला उन्होंने, इतना मेकअप किया हुआ था उन्होंने, एकदम टिप टू टॉप टू बॉटम, इतनी सुंदर। उन्होंने कुछ पहना हुआ था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या पहना हुआ था, क्या बोलते हैं उसको। और एक जैकेट पहना हुआ था उन्होंने, सिल्क का जैकेट। एंड शी हैड बूट्स, बिग बूट्स, और बड़ी खूबसूरत वो लग रही थी। अब जब मैंने उनको दूर से देखा तो मुझे एक इस तरीके से मेरे दिमाग के अंदर प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस काम करने लगे। मैंने सोचा 2 मिनट के लिए कि इतनी उम्र हो गई है इनकी, शी इज एटलीस्ट 80+, बट स्टिल जो ग्रह का प्रभाव है वो नहीं छोड़ रहा। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 20-22 पर ही थक जाते हैं, वो बोलते हैं यार अभी तो मुझे मेकअप नहीं करना, मैं घर के अंदर ही बैठ जाऊंगा। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 80-85 की उम्र के अंदर भी आकर उनको इतना जज्बा होता है कि मुझे अच्छा दिखना है, तो वो उस तरीके से, भले स्किन उनकी डार्क हो जाए, उनकी स्किन डल हो जाए, उनकी स्किन के ऊपर झुर्रियां आ जाए, कुछ भी हो जाए, बट वो उन पर्टिकुलर चीजों को पकड़ कर चलते हैं। वो उन पर्टिकुलर चीजों को पकड़कर चलते हैं। ये ग्रहों का प्रभाव होता है कि आप कौन से ग्रह कितने बलशाली लेकर आए हुए हैं। आप हमेशा कुछ लोगों को देखेंगे, उनको उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हुआ हूं जो जो आप देखेंगे कि जिनके बचपन की भी हम अगर कहानी सुने, कि मतलब देर आर सम पीपल हुम आई नो, दे आर 40-45 ईयर ओल्ड, 50 ईयर ओल्ड, दे आर वेरी करिज्मेटिक, बहुत हार्ड वर्किंग है। बट अगर उनके आसपास के लोगों से बात किए तो वो कहेंगे कि ये बचपन में भी ऐसा ही था और ये अभी भी ऐसा ही है। आप समझिए, कुछ ग्रह होते हैं जो आपका पीछा नहीं छोड़ते और आप उन ग्रहों का पीछा नहीं छोड़ते। वो होता है आपका लग्नेश और वो होता है आपके लगन के अंदर बैठा ग्रह। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और ये चीजें कभी नहीं बदल सकती, चाहे आपकी कोई भी दशा आ जाए, कोई भी अंतरदशा आ जाए, कोई भी प्रत्यंतर दशा आ जाए। आपका जो एक एटीट्यूड होता है आपके जीवन के प्रति, वो आपका लग्नेश बताता है और वो आपके लगन के अंदर बैठा ग्रह बताता है। आपकी कुंडली के अंदर 6, 8 और 12, प्लीज इस बात को बड़े ध्यान से नोटिस करिएगा कि जब भी कोई कुंडलियों के अंदर आप देखते हो कि बड़ी प्रॉब्लम्स आती है बट इंसान प्रॉब्लम से बाहर निकल जाता है, और कुछ कुंडलियों के अंदर इंसान प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाता, तो कंपैरिजन किस चीज का करना है? 1, 5, 9 का कंपैरिजन करना है, 6, 8 और 12 का कंपैरिजन करना है ऑलवेज। ठीक है, कुंडली के अंदर ओके ओके सो कुंडली के अंदर आप देखेंगे कि 6, 8 और 12 भाव आपके जीवन के अंदर दिक्कतें लेकर आते हैं। ठीक है, 12वां भाव जो होता है उसको आप एक न्यूट्रल तरीके से समझ सकते हैं। छठा भाव जो होता है वो आपके जीवन के अंदर आपको एक रूटीन के अंदर पुश करने के लिए आता है, आपके जीवन के अंदर रोग लाता है, ऋण लाता है, शत्रु लाता है। ठीक है, अष्टम भाव जो होता है आपके जीवन के अंदर सडन चीजें लेकर आता है। ठीक है, अब आपको यह समझने की जरूरत है यहां पर कि आपका लग्नेश ज्यादा बली है या आपके छठे भाव का मालिक ज्यादा बली है, आपका अष्टमेश ज्यादा बली है या फिर आपका पंचम भाव का मालिक ज्यादा बली है, आपका 12वें भाव का मालिक ज्यादा बली है या फिर आपका लग्नेश ज्यादा बली है। इन चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर आप एक तथ्य पर आ पाएंगे। बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर एक बड़ी कोई तो बीमारी आ जाती है, कोई बड़ी परेशानी आ जाती है, बट परेशानी को ओवरकम कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि पंचम भाव का मालिक बहुत बली होता है। इसीलिए आप देखेंगे देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 6 एंड 9th एंड 5th एंड 8th। there is a very good relationship between 6th and 9th and 5th and 8th।
अगर आप अष्टम भाव से नवम पोजीशन अवे जाओगे, 9 पोजीशन अगर आप अवे जाओगे अपने 10 पोजीशन अगर आप अवे जाओगे अपने अष्टम भाव से, तो आपको पंचम भाव देखने मिलेगा। और अगर आप अपने नवम भाव से, इफ यू गो 10 पोजीशंस अवे फ्रॉम योर 9th हाउस, you will see your 6th house. Please try to understand this concept. It is a very very important concept and a very very interesting concept कि आपको भगवान ने एक कुंडली बनाकर दी हुई है, तो कुंडली के अंदर अगर आपको प्रॉब्लम दी है तो प्रॉब्लम से लड़ने के लिए वो सोल्यूशन भी उसी कुंडली के अंदर है, राइट? समझने की कोशिश करिए आप इस चीज को कि पंचम भाव आपके मंत्र शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, पंचम भाव आपके ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। जब इंसान को ज्ञान आ जाता है, जब इंसान को मंत्र शक्ति की साधना समझ में आ जाती है, जब इंसान को पंचम भाव से एजुकेटेड हो जाता है इंसान, तो फिर वो क्या करता है, वो अष्टम भाव की चीजों को संभाल पाता है। अष्टम भाव की चीजों को संभालना मतलब क्या हो गया कि कभी भी जीवन के अंदर बुरा समय आएगा तो वो उस बुरे समय को ज्ञान का उपयोग करके, अपने जीवन के आचरण का उपयोग करके, मंत्र शक्ति का उपयोग करके अष्टम भाव की चीजों को बैलेंस कर पाएगा, राइट? इसीलिए देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ 5th and 8th टू द 4th। पंचम भाव का रिलेशनशिप और अष्टम भाव का रिलेशनशिप एक दूसरे से चौथे का रिलेशनशिप है। पंचम भाव की जो खुशी है वो आप देखेंगे अष्टम भाव के अंदर पड़ी होती है। आपका ज्ञान को सबसे ज्यादा खुशी कब होगी, जब वो प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन के अंदर आ पाएगा। अष्टम भाव सडन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, पंचम भाव आपके ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको पता है कि अष्टम भाव क्या है, इंश्योरेंस। पंचम भाव में आपने ज्ञान ले लिया कि भाई मुझे इंश्योरेंस लेना चाहिए, मुझे एसआईपी करनी चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपने 11वें भाव की शक्ति स्थान की चीजों को आपने अडेप्ट कर लिया। अब आप रेगुलर बेसिस पर इंश्योरेंस कर रहे हो। अब जब भी अष्टम भाव एक्टिवेट हुआ, क्योंकि आपके पास इंश्योरेंस का ज्ञान था और आप इतने समय से प्रीमियम भरते हुए आ रहे थे, सडनली आप देखेंगे कि पंचम भाव आपका एक्टिवेट होगा और आपको अष्टम भाव से सुख देखने मिलेगा। इसीलिए आप देखेंगे बहुत बार अष्टम भाव, किसी की डेथ के बाद इंसान को पैसा मिलता है। क्यों पैसा मिलता है? क्योंकि उसने पंचम भाव पहले यूटिलाइज किया हुआ होता है। आप प्लीज इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा, राइट? पंचम भाव के अंदर वो ज्ञान लेने की कोशिश करता है, पहले से ही उसको पता होता है कि मैं इन चीजों का परहेज करूं, मैं ये खाना खाऊं, मैं वो करूं, मैं ये करूं। अष्टम भाव की चीजें उसको छू नहीं पाती क्योंकि पंचम भाव पूर्व पुण्य, और ये जो ज्ञान होता है इंसान को वो पूर्व पुण्य से ही मिलता है। यही अगर आप छठे और नवम का रिलेशनशिप देखेंगे, मैं इसके बाद में इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आपको समझाऊंगा कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस तरीके से होता है कुंडली के अंदर। इसी के अंदर अगर आप छठे और नवम का अगर आप रिलेशनशिप देखने की कोशिश करेंगे, तो समझने की कोशिश करिए कि नवम भाव जो है वो आपके ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है, आपके फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है कि आप कितना फ्री हैं। मैंने बार बार ये कहा है कि सैजिटेरियस वाला इंसान अगर सवाल नहीं करेगा तो और कौन सवाल करेगा? आप धर्म के अंदर सबसे बड़ा सवाल ही तो उठाते हैं, तभी जाकर आप धार्मिक हो सकते हैं। अगर आपके मन के अंदर सवाल ही नहीं आ रहा कि रिलीजन क्या है, क्यों है, किस तरीके से, और अगर सही सवाल आने चाहिए। यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि राहु के लोग जो होते हैं, जिनकी कुंडली के राहु अंदर पीड़ित होता है, तो वो कुछ गलत सवाल ही पूछ बैठते हैं कि आकाश आकाश क्यों है, डार्क एलिमेंट क्या है, इल्यूमिनाटी की बातें, ये सारी बातें बेफिजूल की लेकर बैठ जाएंगे। कभी असली धर्म, असली तथ्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे और अपने जीवन के अंदर गुंथे हुए रह जाएंगे, क्योंकि फियर उनको खा जाएगा, क्योंकि ये राहु की सारी चीजें हैं। आप समझने की कोशिश करिए, छठा भाव आपके पेन को रिप्रेजेंट करता है। छठा भाव जो होता है वो आपके हार्डशिप्स को रिप्रेजेंट करता है, राइट? अब आप देखिए कि हार्डशिप्स और फ्रीडम के बीच में कितना बड़ा रिलेशनशिप है। जब तक आप हार्डशिप फेस नहीं कर लेते तब तक आपको फ्रीडम की कीमत नहीं पता होती। इंसान हार्डशिप्स फेस करता है छठे भाव के अंदर और फिर वो फ्रीडम की तरफ बढ़ता है नवम भाव के अंदर। यही बुध जो है ना, वो तीसरे भाव के अंदर एक बालिक बुध है जो एक बच्चे को रिप्रेजेंट करता है। छठे भाव के अंदर यही बुध आकर मैच्योर हो जाता है। नवम भाव के अंदर यही बुध आकर गुरु बन जाता है और 12वें भाव के अंदर यही बुध जाकर अल्टीमेट गुरु यानी कि शुक्र का भी स्वरूप ले लेता है, बृहस्पति का भी स्वरूप ले लेता है और ये अल्टीमेट गुरु की एक चेष्टा बन जाती है। तो व्हाट इज मर्क्यूरी? कौन है मर्क्यूरी? हम है। जो बच्चा पैदा होता है वो मर्क्यूरी है और मर्क्यूरी के ट्रांजिशनल फेजेस होते हैं। और इसी तरीके से छठे और नवम का रिलेशनशिप बहुत खास होता है अपने आप के अंदर। हमेशा आप देखिएगा कि जिनके छठे भाव का मालिक नवम के अंदर आकर बैठ गया है, जिनके छठे भाव का मालिक नवम के अंदर आकर बैठ गया, या तो फादर डॉक्टर है, या तो फादर पुलिसमैन है, या तो फादर स्पोर्ट्स पर्सन है, या तो फादर के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, फादर के सिर के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, फादर कर्जा चुका नहीं पा रहे हैं, फादर को आपको काफी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने मिलेंगी। 6th लॉर्ड इन द 9th हाउस, छठे भाव का मालिक नवम से जाकर जुड़ गया, फादर के साथ रोग, ऋण और शत्रु की एनर्जी जाकर जुड़ चुकी है। आप इसको समझने की कोशिश करिए। ऐसे टाइम पर आपको एक बात बड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि आपके जो फादर है ना, उन्होंने हो सकता, देखिए अगर ये अच्छे कॉम्बिनेशन के अंदर बैठा हुआ है, जैसे कि
फॉर एग्जाम्पल अगर ये बन जाती है मकर लगन की कुंडली, मकर लगन की कुंडली के अंदर आपके छठे भाव के अंदर जेमिनाई की राशि आती है, तो छठे भाव का मालिक नवम के अंदर जाकर एग्जॉल्ट हो चुका है। और इसके अगर बृहस्पति कुंडली में अच्छा होना बड़ा जरूरी है, ठीक है, बृहस्पति कुंडली के अंदर अच्छा होना बड़ा जरूरी है। अगर बृहस्पति भी अच्छा बैठा हुआ है तो आप देखेंगे इनके फादर पैसा कमा जाएंगे, बट स्ट्रगल के बाद उनकी स्ट्रगल स्टोरी आप देखेंगे, बचपन में बहुत स्ट्रगल किया, बचपन में बहुत सारी चीजों के थ्रू गुजरना पड़ा और फिर जाकर कहीं ना कहीं भाग्य को गेन किया, यानी कि नवम भाव को गेन किया, राइट। बट अगर यही खराब कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है तो आप देखेंगे कि गेन नहीं कर पाए जीवन के अंदर, बहुत ज्यादा हसल ही करते रह गए। अब समझने की बात यहां पर यह है कि छठे का मालिक जब भी नवम के अंदर बैठा होता है तो ऐसे लोगों के पास विजडम बहुत ज्यादा होता है। जब भी मैं ऐसी कोई कुंडली खोलूंगा छठे का मालिक नवम के अंदर देखने मिलेगा तो चुप रहकर आपको बैठ जाना है, सिर्फ इनकी बातें सुननी है, क्योंकि इन्होंने हार्डशिप से ज्ञान को अर्जित किया है। नवम भाव आपके ज्ञान को भी रिप्रेजेंट करता है, उनको फ्रीडम की कीमत पता होती है। छठे भाव का मालिक आपके नवम के अंदर आकर बैठा हुआ है, तो ज्ञान का जो संबंध है वो छठे भाव से बनता है, हार्डशिप का जो संबंध है वो छठे भाव से बनता है। हमेशा आप इस बात को ख्याल रखिएगा। एक ना बहुत अच्छी लाइन है कि वो मनोज बाजपेयी ने, किसी ने बोलती, वो रील भेजी थी किसी ने कि उनकी मदर ने उनको बोला था कि जिसके पास पैसा नहीं या फिर जिसके पास फेम नहीं है या जिसके पास कोई चीज़ नहीं, हर एक इंसान जिसके पास पैसा नहीं वो बेवकूफ़ नहीं होता। लाइफ के एक्सपीरियंसेस बहुत मैटर करते हैं। हमें अगर चीज़ें मिल गई हैं तो वो प्रभु की कृपा है कि मिल गई है, बहुत भगवान की देन है। आप कभी नहीं समझ सकते कि आपने कुछ किया है इसीलिए आपको कुछ मिला हुआ है, ऐसे नहीं होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत कुछ करते हैं और नहीं मिल पाता, बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ नहीं करते उनको सब कुछ मिल जाता है। तो भाग्य का बहुत बड़ा आपके जीवन के अंदर ना एक रोल प्ले होता है। मैं दरवाजा बंद कर लेता हूं क्योंकि ये लोग आ गए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि कुंडली के अंदर आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। समझना ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि छठे भाव का मालिक और नवम भाव का मालिक दोनों में से कौन सा मालिक बली बैठा हुआ है। पंचम भाव का मालिक ज्यादा बली बैठा हुआ है या अष्टम भाव का मालिक ज्यादा बली बैठा हुआ है। उस हिसाब से आप देखेंगे कि अगर पंचम भाव का मालिक आपके अष्टम भाव से ज्यादा बली बैठा होगा तो आपका पूर्व पुण्य आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा ही निकालेगा। छठे भाव का मालिक अगर आपका बली बैठा होगा आपके नवम भाव के मालिक से, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ही आएगी। नवम भाव का मालिक अगर आपके छठे भाव के मालिक से अगर बली तरीके से बैठा होगा, इसका मतलब भाग्य आपका साथ देगा। इस तरीके से आप देखते हैं कि विच प्लैनेट इज एसोसिएटिंग विच प्लैनेट और किसको कितना फ्रीडम जीवन के अंदर मिल पाएगा। कुछ लोग फ्रीडम के साथ पैदा होते हैं। आप हमेशा एक बात का ख्याल रखिएगा, कुछ लोग क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट कर दी होती है। और कौन से लकी चार्ट्स होते हैं कुंडली के अंदर? लकी चार्ट्स वो होते हैं जिनका नवम भाव का मालिक उच्च का बैठ जाए जाकर, पंचम भाव का मालिक अगर उच्च का बैठ जाए, पंचम भाव का मालिक लग्नेश के साथ आकर बैठ जाए, लग्नेश की राशि के अंदर जाकर बैठ जाए। ऑल दीज चार्ट्स आर वेरी लकी चार्ट्स। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल पंचम भाव का मालिक किसी का लगन के अंदर आकर बैठ गया, फॉर एग्जाम्पल फिफ्थ लॉर्ड इन द लग्ना। नाउ यू सी वेर एवर द लग्नेश विल गो इट विल टेक एनर्जी फ्रॉम विच हाउस? फ्रॉम द फर्स्ट हाउस। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का कर्क लगन बन जाता है, फॉर एग्जाम्पल किसी का कर्क लगन अगर बन जाता है, अभी कर्क लगन के अंदर आप बताइए पंचम भाव के मालिक कौन बनते हैं? प्लीज एक लाइन में उत्तर दीजिएगा। ये मैंने एक थोड़ा हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लिया है आप लोगों के लिए ताकि आपको समझ में आए। मंगल बन गए क्योंकि स्कॉर्पियो की राशि आ गई आपके पंचम भाव के अंदर। अब आपके पंचम भाव का मालिक आपके लगन के अंदर आकर बैठ चुका है, मतलब आप जो है पिछले जन्म से ही आप पूर्व, यहां पर चंद्रमा के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, बट आप पिछले जन्म से ही पंचम भाव की चीजें लेकर आ चुके हो। ऐसा इंसान एग्रेसिव होगा, ऐसे इंसान को कहीं ना कहीं ब्लड रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है। ऐसा जो इंसान होगा वो बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि उत्साहित होगा, हर एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगा। बट आप देखेंगे प्रॉपर्टी का सुख ऐसे इंसान को मिलेगा क्योंकि नीच का बैठा हुआ है। प्रॉपर्टी का सुख ऐसे इंसान को मिलेगा। ऐसा जो इंसान होगा उसके बहुत सारी वुमेन जो होंगी, अगर ये मेल है तो बहुत सारी वुमेन के साथ उसका इंटरेक्शन होगा। फीमेल एनर्जी जो होगी वो उसको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने मिलेगी। पंचम भाव का मालिक लगन के अंदर आकर बैठा है, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। मालिक नीच का हो गया इसलिए नेगेटिव रिजल्ट देखने मिलेंगे, बट वो पंचम भाव का मालिक है इसीलिए आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखने मिलेंगे। इसीलिए आप पॉजिटिव रिजल्ट्स भी जरूर देखेंगे। अब आप देखिए चंद्रमा जहां पर भी जाकर बैठा है आपकी कुंडली के अंदर, चंद्रमा आपकी कुंडली के अंदर जहां पर भी जाकर बैठा हुआ है, चंद्रमा इस मंगल की एनर्जी को कैरी कर रहा है। चंद्रमा पंचमेश की एनर्जी को कैरी कर रहा है।
राइट। अब फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा 10th हाउस के अंदर जाकर बैठ गया इसी कुंडली के अंदर, तो लग्नेश 10th हाउस के अंदर जाकर बैठ गया। अब बताइए कर्क लगन की कुंडली के अंदर 10th हाउस के अंदर कौन सी राशि आती है? बताइए 10th हाउस के अंदर कौन सी राशि आती है? एरीज आ गई, बराबर। अब आप देखेंगे कि चंद्रमा और मंगल का एक्सचेंज हो गया यहां पर आकर, तो कौन से भाव यहां पर इंक्लूड हो गए? 10th हाउस यहां पर इंक्लूड हो गया, लगन यहां पर इंक्लूड हो गया, पंचम यहां पर इंक्लूड हो गया। पंचम, लगन और 10th का संबंध यहां पर बन गया। ऐसे इंसान का करियर बहुत स्पेशल होगा, ऐसे इंसान बिजनेस करेगा हमेशा, ये अपने आप से रिलेटेड ही कोई ना कोई काम करेगा। अप्स एंड डाउन आएंगे, बट अगर दशा अच्छी चल जाती है, पंचम की दशा चल जाती है, लगन की नवम की दशा चल जाती है, 11वें की दशा अगर चल जाती है, और अगर ये प्लैनेट्स कनेक्टेड बैठे हुए हैं, बृहस्पति की दशा चल जाती है, तो ऐसे केसेस के अंदर आप देखेंगे इंसान राइज पाएगा। ऐसे केसेस के अंदर इंसान राइज जरूर पाएगा, स्पेशली इफ ही इज इन द प्रोफेशन ऑफ मार्स और इफ ही इज इन द प्रोफेशन ऑफ मून। या फिर ये अगर कोई खट्टी चीजें बेच रहा है, अगर ऐसी कोई चीजें बेच रहा है जो कि स्पाइसी है, मून और मार्स से रिलेटेड प्रोफेशन के अंदर इस इंसान को राइज देखने मिलेगी, क्योंकि यहां पर एक्सचेंज भी है। आप इस तरीके से आप एनालाइज करते हैं कुंडली को कि पंचम भाव का मालिक किन किन भावों से जाकर कनेक्ट होता है। जब पंचम भाव का मालिक लगन से जाकर कनेक्ट हो जाए, तो लग्नेश की ही तो कुंडली है, तो वो हर एक भाव से जाकर कनेक्ट हो जाता है, तो इंसान को हर जगह पर पुण्य, पूर्व पुण्य का साथ मिलते रहता है। आप समझने की कोशिश करिए, कुंडली एक ऐसा बेस नहीं है कि कुंडली के अंदर एक सिचुएशन देखी सब कुछ ऐसे हो रहा है, नहीं। कुंडली में लग्नेश जिन जिन भावों के साथ कनेक्ट हो जाए, जिन जिन भावों के मालिक के साथ कनेक्ट हो जाए, वो आपके साथ जीवन भर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नव एक कुंडली कितनी कुंडलियों के अंदर मैंने आप देखा है कि राजयोग, जैसे कि एक एरीज लगन की कुंडली देखी, एरीज लगन की कुंडली के अंदर सूर्य और बृहस्पति लगन के अंदर आकर बैठे हैं, मम्मी उसकी टेंशन लिए जा रही है, उसकी मदर इज इन घनघोर टेंशन में, उनकी मम्मी के ये मेरा बेटा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, किस तरीके से। अब मैं बोल रहा हूं पंचम भाव का मालिक लगन के अंदर आकर बैठा है, सूर्य उच्च का बैठ गया सबसे पहले तो। दूसरा, नवम भाव का मालिक बृहस्पति भी वहां पर साथ में आकर बैठ गया, बृहस्पति दिग्बली हो गया। अब मैंने उनको सिंपल एक ही चीज कहा, चौथे भाव का मालिक 12वें के अंदर जाकर, सिंपल एक ही सिंपल प्रेडिक्शन, जैसे ही ये बच्चा फॉरेन कंट्री के अंदर जाएगा, द मोमेंट दिस पर्सन गोज टू द फॉरेन कंट्री, भाग्य यहां पर एक्टिवेट होगा। जैसे ही इंसान का भाग्य एक्टिवेट होगा, जीवन के अंदर सब कुछ सही होने लग जाएगा, क्योंकि ये प्रारब्ध है, लिखा हुआ है। वो बंदा गया फॉरेन कंट्री के अंदर, उसने वो मूवीज में काम करना अभी चालू कर दिया है, और प्रोडक्शन का बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इधर साइंस कॉमर्स क्या क्या नहीं पता क्या क्या पढ़ाई की, क्रिएटिविटी का मालिक लगन के अंदर आकर बैठा हुआ है, क्रिएटिव इंस्टिंक्ट बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, और वहां पर बृहस्पति का साथ है, तो लोग दिख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, मोटा पतला काणा कैसा भी हो, पंचम भाव का मालिक नवम भाव के साथ अगर आकर कनेक्ट हो जाता है कुंडली के अंदर, तो राजयोग बन गया है अपने आप के अंदर। और इसी का संबंध अगर 11वें के साथ बन गया, तो फेम लिखा हुआ है आपकी कुंडली के अंदर, ये आपसे कोई लेकर जा ही नहीं सकता। आपके पंचम भाव का मालिक, आपके नवम भाव का मालिक, आपके लगन का मालिक, ये आपके स्तंभ होते हैं, ये आपको बचाते हैं चीजों से, क्योंकि आपने कितना पुण्य किया हुआ है ये यहां पर स्थित होता है। लगन के अंदर जो भी ग्रह आकर बैठता है, आप कभी उसके लिए मेहनत नहीं करते, वो आपको विरासत में मिला हुआ है। दोज आर द थिंग्स विच यू हैव गॉट ऑलरेडी, यू हैव गॉटन दोज थिंग्स। आप उन चीजों के लिए मेहनत नहीं करते, आपको वो चीजें वैसे ही मिली हुई होती हैं। पंचम भाव का मालिक किसी का दूसरे के अंदर जाकर बैठा हुआ है, जैन मलिक की कुंडली। अब आप देखिए, बचपन से ही आवाज अच्छी मिली हुई है ना, बचपन से ही आवाज अच्छी मिली हुई है, कोई इसके अंदर कोई बात ही नहीं है, और आप समझ रहे हैं इसके अंदर कोई बात ही नहीं है। नेचुरली ही वॉइस बहुत ब्यूटीफुल देखने मिलेगी। फिफ्थ लॉर्ड इन द सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड इन द फिफ्थ हाउस, यू विल सी बहुत अमेजिंग तरीके से वो चीजें काम करेगी। अरिजीत सिंह की कुंडली के अंदर आप देखेंगे पंचम भाव का मालिक 11वें के अंदर जाकर बैठा हुआ है, मंगल जो फिर से पंचम भाव को देखता है, टॉरस राशि के अंदर बैठा हुआ है, टॉरस का मालिक उच्च का हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया यहां पर, आप समझ रहे हैं। पंचम भाव का मालिक 11वें के अंदर जाकर बैठ गया, इसका मतलब क्या कि अपनी स्किल्स जो है वो बचपन से ही शोकेस करनी पड़ेंगी, मासेस उससे इंप्रेस होंगी ही होंगी। पंचम भाव का मालिक 11वें के अंदर जाकर बैठ गया, 11वें का मालिक उच्च का होकर भाग्य स्थान पर बैठ गया, वर्ल्ड वाइड फेम मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि नवम भाव आकर जुड़ गया, वहां पर बृहस्पति बैठे, वहां पर लग्नेश आकर बैठ गया, राहु वहां पर आकर एक्सपोनेंशियल एक्सपांशन नीच का ग्रह वहां पर आकर बैठ गया, योग बन गया ना कंप्लीटली, तो फेम मिलना ही मिलना है। आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। सेम दिलजीत दोसांझ के हॉरोस्कोप के अंदर फिफ्थ लॉर्ड इन द 11th हाउस अगेन, पंचम भाव का मालिक शुक्र 11वें भाव के अंदर जाकर एक्सचेंज के अंदर बैठा हुआ है मंगल के साथ। पंचम भाव का मालिक एक्सचेंज के अंदर आकर बैठ गया, तो पूर्व पुण्य से आया हुआ है ना सब चीजें। जिनका पंचम भाव बली होता है ना, वो मैनिफेस्टेशन की बातें करेंगे, जिनका नवम भाव बली होगा वो मैनिफेस्टेशन की बातें करेंगे, जिनका लग्नेश बली होगा वो, क्योंकि आप समझने की कोशिश करिए, जो सोचेंगे वो हो रहा है, जो सोचेंगे वो हो रहा है, क्योंकि पूर्व पुण्य साथ में बैठा हुआ है। जैसा आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं वैसा वैसा आपके साथ होते जा रहा है। बट आप क्या सोचते हैं, कितना सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, किस तरीके से आप उसको आगे लेकर जाते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है।
हमेशा आप इस बात को ख्याल रखिएगा। पंचम भाव का मालिक अभी किसी का छठे के अंदर आकर बैठा हुआ है, अब लोग बोलेंगे कि ये खराब कॉम्बिनेशन है। पंचम भाव का मालिक छठे के अंदर आकर बैठा हुआ है, लोग बोलेंगे खराब कॉम्बिनेशन है। नहीं, ऐसे इंसान को आप डॉक्टर बनाओ, ऐसे इंसान को आप स्पोर्ट्समैन बनाओ। इसका लक छठे भाव के अंदर काम करेगा, छठे भाव के अंदर इसका लक कहीं तो काम करेगा। आप पॉजिटिविटी को देखिए ना कहीं सही चीज को चूज करने की कोशिश करिए ना कहीं कुछ ना कुछ तो काम करेगा, कुछ तो लक आप लेकर आए हैं, किसी ना किसी वजह से तो आपका जन्म हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि कंप्लीटली दुर्भाग्य है, खाने को नहीं, कपड़े फटे, ऐसा नहीं होता। हर एक को कुछ ना कुछ तो मिला हुआ होता है, आपको देखना होता है कि आपको मिला क्या हुआ है। अब पंचम भाव का मालिक किसी का अष्टम के अंदर आकर बैठा हुआ है, साधना बहुत अल्टीमेट ऐसे इंसान को देखने मिलती है। ऐसा इंसान जो होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन पावर ऐसे इंसान को देखने मिलेगा, एक्सट्रीम इंट्यूशन इसका होगा इंसान का। यू विल ऑलवेज सी दिस। ये इसी तरीके से काम करेगा। आपके प्रारब्ध के अंदर क्या छुपा हुआ है, तो ये तो हम सिर्फ पंचम भाव को डिस्कस कर रहे हैं। उसी तरीके से आपका छठा भाव बहुत कुछ बताता है, सप्तम भाव आपका बहुत कुछ बताता है। आपको बहुत सारी चीजें आपके पूर्व पुण्य से मिलती हैं, ये बात आपको समझना इंपॉर्टेंट है। कुंडली के अंदर छठा, अष्टम और लगन का रिलेशनशिप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इस रिलेशनशिप को आप डिकोड नहीं करोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है हॉरोस्कोप के अंदर और आपको क्या करने की जरूरत है। जब हमेशा मैं कहता हूं कि एक स्केड्यूल को आप फॉलो करके देखिए, लगन, पंचम और नवम अपने आप आपका बैलेंस होने लग जाएगा। क्यों बैलेंस होने लग जाएगा? लगन आप देखिए आपके स्वयं को रिप्रेजेंट करता है। जब आप सवेरे जल्दी उठते हैं, तो आप पंचम भाव को बेहतर करते हैं। पंचम भाव किसका है? आपके सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। पंचम भाव आपके सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। जो जैसे ही आप जल्दी उठना शुरू करते हैं ना सवेरे सवेरे, पंचम भाव बैलेंस होने लग जाता है। और फिर आप मंदिर जाना शुरू करिए, नवम भाव। सिर्फ मंदिर जाकर हाथ जोड़कर माथा टेकना शुरू करिए, अपने गुरु को फॉलो करना शुरू करिए, अपने गुरु का नाम जप करना शुरू करिए। नवम भाव आपका बली हो गया। तो हमारे शास्त्र के अंदर तो ऑलरेडी एक एक एक, एक कल्चरल पैटर्न दिया हुआ है आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए, हमारे शास्त्र के अंदर ऑलरेडी। और आप देखिए ये सारा कुछ कनेक्टेड है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अष्टम भाव से आप नवम भाव को गेन करते हैं, मतलब आप मंदिर के अंदर जाकर माला कर रहे हैं तो आप साधना कर रहे हैं, यानी कि आप अष्टम भाव को बेहतर कर रहे हैं। आप उपवास कर रहे हैं कंटिन्यूस स्पेशल तिथि पर, यानी कि आप क्या कर रहे हैं? आप अपने छठे भाव को कंटिन्यूस बेसिस पर बैलेंस करते हुए जा रहे हैं, राइट। तो आप पंचम को बैलेंस कर रहे हैं, सवेरे जल्दी उठकर सूर्य को अर्घ्य देकर। छठे भाव को आप बैलेंस कर रहे हैं स्पेशल तिथि पर उपवास कर कर। अष्टम भाव को आप बैलेंस कर रहे हैं मंदिर को साधना कर कर और उपवास कर कर। नवम भाव के अंदर जैसे ही आप मंदिर जाते हैं, केसर का आप तिलक लगाते हैं। केसर का तिलक लगाते हैं मतलब क्या करते हैं आप बृहस्पति को अपने सर पर धारण करते हैं नवम भाव के अंदर। और बेहतर कौन हो रहा है? लगन बेहतर हो रहा है यहाँ पर। और ये इसी तरीके से ये काम करता है, बिकॉज दिस इज हाउ इट वर्क्स। और कुंडली के अंदर ये ऑलरेडी डिकोडेड होता है, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। एंड इफ यू फॉलो दीज पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, then your fifth house gets better, your sixth house gets better, your eighth house gets better, and your ninth house also gets better. Your lagna automatically gets better. एक सर्कल है, एक चक्र है। और कई लोग बोलते हैं कि फिर देन इफ यू गिव सर्टेन पीपल सम रेमेडीज, अगर आप कुछ लोगों को कुछ रेमेडीज देने की कोशिश करते हो कि सर आप एक काम करो, आप मंदिर जाओ या फिर आप ऐसा कुछ काम करो, वो समझ ही नहीं पाते। उनको लगता है कि ये क्यों ऐसा है, इतने से करने से मेरा क्या हो जाएगा। ये ना सब अक्यूमुलेट होते रहता है लाइफ में, कभी कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। हमेशा आप देखेंगे एवरीथिंग इज गेटिंग अक्यूमुलेटेड। जो एनर्जी आप पुट आउट करेंगे ना, वो एनर्जी आएगी ही आएगी फिर से। द एनर्जी हैज टू कम बैक। इफ यू आर पुटिंग आउट अ लॉट ऑफ लव इन द सोसाइटी, इफ यू आर पुटिंग आउट अ लॉट ऑफ गुडनेस इन द सोसाइटी, इट हैज टू कम बैक टू यू बाय सम वे और द अदर। किसी को इज्जत दोगे तो हो सकता है कि वो पर्टिकुलर इंसान आपको फिर से इज्जत ना दे, पॉसिबल है, बट वो इज्जत घूमकर कहीं ना कहीं से आएगी। यूनिवर्स एक गोल चक्र के अंदर काम करता है। तो मंदिर जाने से क्या फायदा हो जाएगा? बहुत फायदे होंगे, बट ये जो फायदे हैं ना, ये फायदे को ना देखते हुए अगर इसको एक स्केड्यूल की तरह फॉलो करने लग जाएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा। आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट को समझा है, लगन, पंचम, छठे, अष्टम और नवम का। लगन, पंचम, छठे, अष्टम और नवम का आज हमने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है। आज हमने ट्राइंगल को समझा हुआ है हॉरोस्कोप के, कि ये ट्राइंगल का मेथड किस तरीके से आपकी कुंडली के अंदर काम करता है। क्यों कुछ लोग होते हैं जो चीजों को एक स्केड्यूल को फॉलो करने के कारण बच जाते हैं जीवन के अंदर, और क्यों कुछ लोग होते हैं जो बैठे रह जाते हैं और वो कर नहीं पाते चीजों को। और कहीं ना कहीं तो आपका भाग्य काम आएगा ही आएगा आपको। यू विल ऑलवेज सी दैट। हमेशा आप इस बात को पाएंगे, हमेशा आप इस चीज को समझेंगे। बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे मेरा मन नहीं करता, मेरा ये नहीं करता, मेरा वो नहीं करता, तो आप समझिए कि ये प्रॉब्लम है। ये कहीं ना कहीं मन को काबू करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। खैर मैं इतना ही कह सकता हूँ। और मैंने डिसाइड किया हुआ है अभी कि मैं कुछ भी ऐसा नहीं कहूँगा जो किसी को हर्ट कर जाए, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगा। खैर जिसको जाना है जाओ, जिसको नहीं जाना है मत जाओ। आई रियली जस्ट वॉन्ट टू से वॉट आई वॉन्ट टू से, एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन एनी विच वेज, राइट। दूसरा एक और बात आपका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि
आपकी कुंडली के अंदर जो आपका पंचम भाव का मालिक होता है वो जिस भी ग्रह के साथ जाकर बैठता है उस ग्रह से रिलेटेड भी आप देखेंगे कि आपका जो पूर्व पुण्य है वो जुड़ा हुआ होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ योर फिफ्थ लॉर्ड इज सिटिंग विथ वीनस, इफ योर फिफ्थ लॉर्ड इज सिटिंग विथ वीनस, आप देखेंगे आपको अपने स्पाउस के थ्रू फायदा देखने मिलेगा, आपको अपने लवर के थ्रू फायदा देखने मिलेगा, आपको प्रॉपर्टी के थ्रू फायदा देखने मिलेगा, आपको आपको कैश, कोई ना कोई कैश से रिलेटेड चीजें जो है वो आप करते जाएंगे और आपको चीजों के आपको राइज देखने मिलेगा. पंचम भाव का मालिक चंद्रमा के साथ जाकर बैठा है. यू विल बी वेरी गुड इन द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस. आप एक्सप्रेशन के अंदर बहुत अच्छा काम करेंगे. आप अपने आप को जिस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे ना वो बहुत एक स्पेशल कैपेसिटी वो प्रोवाइड कर देता है. अब यहाँ पर देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये पंचम भाव का मालिक जो है वो चंद्रमा का मित्र है या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, पंचम भाव का मालिक शनि बनकर बैठ गए और फिर चंद्रमा के साथ जाकर बैठ गए तो वो विषयोग हो गया. तो वो विषयोग के भी रिजल्ट देगा बट वो टाइम टाइम पर अपने पंचम भाव के भी रिजल्ट देगा. इसीलिए आपको मिक्स्ड रिजल्ट्स यहाँ पर देखने मिलेंगे. पंचम भाव का मालिक आप देखेंगे किसी का जो है, पंचम भाव का जो मालिक है वो कहीं ना कहीं आप देखिए कि मंगल के प्रभाव के अंदर आकर बैठ गया. राइट. तो मैंने ऐसे लोगों को देखा है, बहुत इजीली ऐसे लोग बॉडी बिल्डिंग कर जाते हैं. बहुत इजीली ऐसे लोग बॉडी बिल्डिंग कर जाते हैं. अगर वो जिम जा रहे हैं, अगर वो कैलिस्थेनिक्स कर रहे हैं, उनके लिए पुलअप्स पुशअप्स करना बहुत इजी हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो पंचम भाव की चीजें हैं, पूर्व पुण्य मंगल से रिलेटेड चीजों को वो लेकर आए हुए हैं. और अगर यही योग अच्छे भावों के अंदर बन जाए, अच्छे नक्षत्रों के अंदर बन जाए, अच्छी तिथि के अंदर अगर ये योग बना, अच्छी तिथि के अंदर जन्म हुआ है और अगर सपोर्ट कर रहा है तो ये बहुत ब्यूटीफुल तरीके से काम करता है. ये एक ही कॉम्बिनेशन जो होता है वो आपको बहुत आगे लेकर चले जाता है. दिस सिंगल कॉम्बिनेशन टेक्स यू फार अहेड इन योर लाइफ and it works in a very very beautiful way for all the people, right? तो ये हो गया पंचम भाव को डिकोड करना. अब छठे भाव का मालिक फॉर एग्जांपल आपकी कुंडली में कहीं पर जाकर बैठा हुआ है. फॉर एग्जांपल, योर सिक्स्थ लॉर्ड इज सिटिंग इन द 11th हाउस, राइट? तो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर गोइंग टू गेन मनी आइदर थ्रू पब्लिक सर्विस, आइदर यू आर गोइंग टू गेन मनी थ्रू सम काइंड ऑफ जॉब. आपके लिए जॉब करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप बिजनेस भी करोगे ना, भले ही आप बिजनेस के अंदर हो, even if you are into certain kind of business, then too you will have to do it like a job. मैं जानता हूं किसी को, छठे भाव का मालिक उनका, 11वें भाव का मालिक उनका छठे के अंदर जाकर बैठा है. बड़ा बिजनेस है, $1 मिलियन बिजनेस प्लस है उनका. और साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये रहते हैं. एंड ही इज वन ऑफ माई, मैंने उनकी कुंडली देखी, इज वन ऑफ माई ओल्ड पीपल. आप देखेंगे कि सुबह 5 बजे उठ ही जाते हैं, चाहे जो हो जाए. ही गेट्स अप एट 5 in the morning. उनको पता है कि अभी वो नहीं काम करेंगे तो भी चलेगा. उनको पता है कि वो अगर अभी हो चुका उनका काम, रिटायरमेंट की एज हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, बट स्टिल ही वोंट बी एबल टू गिव अप. क्यों? क्योंकि दोनों भाव आकर जुड़ चुके हैं. छठे भाव का मालिक 11वें से आकर जुड़ चुका है, तो उनको इनकम और गेन्स का एहसास तभी होगा जब वो स्ट्रगल करेंगे. जस्ट गिव मी अ सेकंड, मेरा माइक जो है उसको मेरे को फिट करने दो खाली एक बार. ओके, राइट. तो कौन से कुंडली जो होती है जिसको आप बोलेंगे कि ये भाग्यवान कुंडली है, ये वाली कौन सी कुंडली को आप कहेंगे कि ये भाग्यवान है? जिनकी कुंडली के अंदर पंचम और नवम का कनेक्शन, लगन पंचम का कनेक्शन, लगन नवम का कनेक्शन, नवम 11वें का कनेक्शन, द्वितीय और नवम का कनेक्शन. द्वितीय और नवम का कनेक्शन मतलब क्या हो गया? अब इंसान कैसे पैसे कमा रहा है? इंसान अपने भाग्य के कारण पैसे कमा रहा है. अब फॉर एक एग्जाम्पल देता हूं आपको. एक लड़का है, वो आकर कहता है कि एक तो यहाँ पर घर इतने नज़दीक होते हैं कि कोई अगर खिड़की खोल देता है तो फिर आपको रूम बंद करना पड़ता है, क्योंकि कोई क्या सोच रहा है, कोई क्या देखता है, आपको पता नहीं होता. बिकॉज आजकल ज़माना जो है वो थोड़ा सा अप एंड डाउन ही चलता है. एनी विच वेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक चार्ट है जिसके अंदर दूसरे भाव का मालिक और नवम भाव का मालिक 11वें के अंदर जाकर बैठा हुआ है. अब ये जो है ये बोलता है कि सर मेरे को आर्टिस्ट बनना है और क्या मैं आर्टिस्ट बन सकता हूँ. और इनके जो फादर हैं, इनके फादर के पास बड़ा पैसा है, बट बोलते हैं मुझे खुद से कुछ ना कुछ करना है. अब आप एक बात समझ के देखिए कि फादर और फैमिली दोनों साथ में आकर बैठ चुके हैं. इसको इसके फादर की तरफ से पूंजी मिलने ही वाली है, ये गेन करने ही वाला है दूसरे भाव से, यानी कि फैमिली से गेन करेगा और फादर से गेन करेगा. फादर ही फैमिली का सबसे बड़ा हिस्सा है. पंचम भाव का मालिक अच्छे कंडीशन के अंदर, लगन के अंदर आकर बैठा हुआ है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, पूर्व पुण्य भी लेकर आया है, क्रिएटिव भी है, फादर से गेन भी करेगा और हैप्पीनेस भी चार्ट के अंदर बैठी हुई है. अब भले ही अष्टम की कोई सिचुएशन हो, जीवन के अंदर अप्स एंड डाउन आए, काम चले ना चले, कोई दिक्कत नहीं है. अगर फोकस के साथ काम करेगा, एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ कर ही जाएगा, बढ़ जाएगा आगे जाकर. तो आप ऐसे इंसान को बोल सकते हो कि यार इट्स ओके, इफ यू वांट टू ड्रॉप आउट यू कैन ड्रॉप आउट. आप आओ, अपनी खुशी के लिए काम करो और अपने जीवन के लिए काम करो और आगे बढ़ते जाओ, राइट? तो
आपकी खुशी किस तरीके से आ रही है, क्या कर रहे हो, बहुत सारी चीजें आपके हॉरोस्कोप के अंदर डिपेंड करती हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। अब आप देखिए कि छठे भाव का मालिक यहाँ पर बहुत मैटर करता है ये सब कॉम्बिनेशन के अंदर भी, क्योंकि अगर दशा कौन सी चल गई, दशा अगर छठे की चल गई, दशा अष्टम की चल गई, तो ये कॉम्बिनेशन हैं वो बीच बीच में ब्रेक्स के साथ काम करेंगे, राइट। सिक्स्थ लॉर्ड इन द 10th हाउस, अब आप समझ के लिए कि मासिस के लिए काम करना ही करना है। सिक्स्थ लॉर्ड इन द 10th हाउस राजा का कॉम्बिनेशन है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन फॉर अ किंग, दिस इज अ कॉम्बिनेशन फॉर अ किंग। छठे भाव का मालिक दशम के अंदर आकर बैठा हुआ है, इसको एक नेचुरल तरीके से समझने की कोशिश करिए। छठे भाव के आपके मालिक कौन बनते हैं? छठे भाव के आपके मालिक बन जाते हैं बुध देवता, छठे भाव के कारक बन जाते हैं मंगल देवता। बुध और मंगल दोनों 10th के अंदर फैंटास्टिक काम करते हैं, बहुत ज्यादा, राइट। दूसरा आप देखेंगे छठे भाव के अंदर ना सूर्य छठे भाव का मतलब क्या कि प्रॉब्लम सॉल्वर है। ऐसा इंसान सभी प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। एग्जाम्पल देता हूं आपको, सूर्य जब छठे भाव के अंदर आकर बैठा होता है ना, तो ऐसा इंसान को अगर आप कहोगे कि यार मेरे को अफ्रीका जाना है, या फिर मुझे फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू गो टू यूएस एंड आई डोंट हैव अ पासपोर्ट, you just have to tell him this, and if this Surya is prominent enough, these people will figure out some way to create a fake passport and create certain fake documents, and they will send you to US। ये लोग ऐसे नहीं पूछते कि ये कैसे होगा, ये करके दिखाते हैं वो काम को, भले ही इम्पॉसिबल हो। इनका वो सवाल ही नहीं होता कि कैसे क्या क्यों, इनको पता होता है कि काम बोल दिया करना है। दीज पीपल आर द किंग मेकर्स, जिनके सूर्य छठे भाव के अंदर जाकर बैठा होता है। ऑलवेज यू विल सी सिक्स्थ लॉर्ड 10th के अंदर आकर बैठ गया, तो आपको पब्लिक के लिए काम करना है, मासिस के लिए आपको काम करना है। ये एक फेम का भी कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि आपका 10th हाउस जो है वो छठे के साथ जाकर जुड़ चुका है। प्लस आप दूसरा 2, 6 और 10 अगर कुंडली के अंदर जुड़ जाते हैं ना, तो ये पैसा देते हैं, क्योंकि अर्थ है। अर्थ के अंदर मतलब क्या है कि पैसा है यहाँ पर। यू हैव अ लॉट ऑफ मनी हियर, राइट, यू हैव अ लॉट ऑफ मनी हियर। द सिक्स्थ लॉर्ड इज गेटिंग कनेक्टेड टू द 10th हाउस, तो आप जितना काम करोगे आपको उतना पैसा मिलते जाएगा। ऐसे लोग काम करते जाते हैं, जीवन के अंदर राइज करते जाते हैं, पैसा बनाते जाते हैं, क्योंकि ये ग्रोइंग भाव होते हैं। आप समझ रहे हैं, किसी ने कहा है कि सिक्स्थ लॉर्ड 5th हाउस के अंदर फिफ्थ लॉर्ड 6th हाउस के अंदर आकर बैठा हुआ है। अब आपको ज्ञान कैसे अर्जित होगा? 5th लॉर्ड 6th के अंदर बैठना, 6th लॉर्ड 9th के अंदर बैठना, कनेक्शन को समझिए। ये हम ना कोर्स के अंदर इन डिटेल जाकर हम ये समझने की कोशिश करेंगे। वी आर गोइंग टू गो इन डिटेल दैट हाउ टू एनालाइज दिस, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक बेसिक स्ट्रक्चर में मैं आपको समझाता हूं, वेरी बेसिक्स, ओके। लेट्स कम डाउन टू बेसिक। पंचम भाव ज्ञान को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। छठा भाव स्ट्रगल्स को रिप्रेजेंट करता है। ज्ञान और स्ट्रगल्स कुंडली में आकर जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा इंसान जो है, इसने या तो पहले ज्ञान को अर्जित किया, ज्ञान को अर्जित करने के बाद में स्ट्रगल्स को खत्म किया, या तो ऐसे इंसान ने 6th लॉर्ड इन द 5th हाउस, ऐसे इंसान ने स्ट्रगल जो थे जीवन के अंदर उससे ज्ञान अर्जित किया। मतलब ऐसे इंसान ने बहुत सारे धक्के खाए 6th लॉर्ड इन द 5th हाउस, और उसके बाद में पंचम भाव को गेन किया उसने। दोनों कॉम्बिनेशन बन गए, 5th लॉर्ड इन द 6th हाउस, 6th लॉर्ड इन द 5th हाउस। ऑलवेज अभी लगन का मालिक किसी का बैठा हुआ है पंचम के अंदर आकर, ठीक है, और कुंडली में सूर्य अगर बलवान बैठा हुआ है, नेचुरल 5th लॉर्ड, अब आप समझो ना वो गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुआ है वो इंसान। और आप देखेंगे, मैंने ऐसे बहुत सारे कुंडली के अंदर चार्ट के अंदर चीजें देखी हुई हैं कि परिवार में फादर जो हैं उन्होंने बहुत मेहनत की होती है, इतना पैसा नहीं होता, बट अगर बच्चा अच्छा कॉम्बिनेशन लेकर आया हुआ है ना, तो फादर की मेहनत इसके फलित हो जाती है, फादर की मेहनत इसको आकर लग जाती है। हमेशा आप देखिए, और यही कॉम्बिनेशन अगर नवांश में रिपीट हो जाए, यही कॉम्बिनेशन अगर दशांश में रिपीट हो जाए, इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है, ये एक ब्यूटीफुल वे के अंदर काम कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक दशांश का सूत्र देता हूं, आई विल गिव यू अ सूत्र ऑफ दशांश, ओके। कि अगर फॉर एग्जाम्पल पंचम भाव का मालिक दशांश के अंदर लगन के अंदर अगर आकर बैठ जाए, और अगर सूर्य केंद्र के अंदर आकर बैठा हो, केंद्र से मेरा मतलब है 4th 7th 10th, या फिर लगन के अंदर साथ में आकर बैठा हो, तो ऐसा इंसान देर सवेर सही या तो जॉब और बिजनेस साथ में करता है, या तो बिजनेस करता है। पंचम का मालिक लगन के अंदर अच्छे कंडीशन में आकर बैठा हो और सूर्य अगर केंद्र में हो, तो ऐसा इंसान बिजनेस करता है। दशांश की कुछ रूल्स हैं। क्रिएटिविटी किस तरीके से देखते हैं आप दशांश के अंदर, ये एक बहुत अच्छा सूत्र है। क्योंकि आप अगर बुक्स पढ़ रहे हैं ना, तो वीपी गोयल जी की भी आप बुक्स पढ़िएगा, जो भी बेसिक एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते। देखिए क्या होता है ना, आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। आप एक बुक एक दिन में खत्म करते हो, एक साल में खत्म करते हो, और कुछ लोग होते हैं वो घंटों में भी खत्म कर सकते हैं। आपको देखना होता है कि कौन से सूत्र किस तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत ब्यूटीफुल काम किया है। डोंट अग्री टू एवरीथिंग यू सी, बट ट्राई टू अप्लाई देम ऑन चार्ट्स एंड सी व्हाट इज हैपनिंग, राइट। दूसरा भाव जो होता है ना, वो क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ये वीपी गोयल जी ने अपने बुक के अंदर भी मेंशन किया, और उन्होंने अपने एक वीडियो के अंदर भी बताया था, ब्यूटीफुल सूत्र, कि दूसरा भाव जो होता है ना, वो आपकी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, दशांश की क्रिएटिविटी को। अब किसी के दूसरे भाव के अंदर केतु आकर बैठ गया दशांश के अंदर, तो आप समझिए, और उसका मालिक अगर आकर केंद्र के अंदर आकर बैठ गया, इसका मतलब स्पीच के अंदर क्रिएटिविटी है।
वाणी के अंदर क्रिएटिविटी आकर बैठ गई है यहाँ पर। दूसरे भाव के अंदर जिनके मल्टीपल प्लैनेट्स आकर बैठे हुए हैं दशांश के, वो लोग मल्टीपल काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, वो अलग अलग काम करेंगे अपने जीवन के अंदर। क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है दूसरा भाव दशांश का। आइडियाज ऐसे लोगों को आते जाएंगे, तो जिनके दशांश के अंदर दूसरा भाव बली होता है ना, वो लोग ना जीवन के अंदर पीछे नहीं रहते। वो जीव, क्योंकि केतु अगर फॉर एग्जांपल वहां पर आकर बैठ गया तो इनको नेचुरल इंट्यूशन से ही क्रिएटिविटी आ रही है। तो ये लोग जो होते हैं, जो मन में आए वो कर लिया। कुछ ऐसे लोग आपने देखा होगा जो बहुत ट्रैक से अलग चलते हैं, दुनिया एक तरफ जा रही है, वो एक तरफ जाएंगे, बट तो भी वो हिट होते हैं, तो भी वो हिट होते हैं। क्यों वो हिट होते हैं? क्योंकि केतु उनका साथ देते रहता है, उनको जो मन में आया वो किया। बट मन का ही तो सारा खेल है कि आप कितना मन को आप समझ पाते हो, कितना आप मन को दे पाते हो अपना। हाउ मच यू कैन गिव अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ टू पीपल विद अ लॉट ऑफ लव एंड विद अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। दैट इज वॉट इट इज ऑल अबाउट। तो दशांश के कुछ सूत्र हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके दशांश के अंदर जो 12वें भाव के अंदर जो ग्रह जाकर बैठा हुआ है, उस ग्रह की दशा चल गई तो आपको करियर के लिए वो फॉरेन लेकर जाएगा। और अगर उस वही प्लैनेट अगर आपके लगन कुंडली के अंदर नवम और 12वें से संबंध बना ले तो आपको फॉरेन लेकर जाएगा, वो आपको घर से दूर लेकर जाएगा अपने कर्म के कारण। और फॉर एग्जाम्पल वो ग्रह अगर बुध बन जाता है तो एजुकेशन हो सकता है, कोई स्किल सीखने के लिए आप जा रहे हैं, कोई कोर्स करने के लिए आप जा रहे हैं। शनि अगर वो बन जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल शनि नवम का 12वें का कनेक्शन D1 और D10 में, तो आप अपने डायरेक्टली जॉब ऑफर आप लेकर जाएंगे, जॉब के लिए आप डायरेक्टली जाएंगे वहां पर, राइट। सूर्य अगर बैठा हुआ है तो स्कॉलरशिप मिल सकती है आपको किसी ना किसी प्रकार से अच्छे कंडीशन के अंदर। खराब कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है तो फिर वो अलग तरीके से रिजल्ट देगा। शुक्र अगर बैठा हुआ है तो बहुत बार शादी के बाद आपका फॉरेन चले जाना। तो ये सारी चीजें होती है, D10 D1 का एक हिस्सा है ना, D10 D1 का एक हिस्सा है, आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। और इस तरीके से आप देखते हैं कि एक 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 पर्टिकुलर वे में काम करता है। नो धन योग ऐसा नहीं होता है। विदाउट धन योग अ पर्सन, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, धन योग के ना कुछ स्पेसिफिकेशन होते हैं कि धन योग आप किस तरीके से देखते हैं। अब आप देखेंगे कि जेमिनी के सिस्टम के अंदर अगर आप आरुद्र लगन से धन योग देखेंगे ना, तो वो बहुत बढ़िया टेक्निक काम करती है। और आप नॉर्मल तरीके से भी देख सकते हैं, उसके अंदर भी पराशरी की टेक्निक के अंदर भी बहुत बढ़िया काम करती है। बट धन योग के अंदर राशि को देखना बड़ा जरूरी है, 2 6 10 से कोई संबंध बन रहा है या नहीं बन रहा है। D10 करियर प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पंचम भाव का मालिक कुंडली के अंदर पूर्व से आप क्या लेकर हुए आए हुए हैं। मैं ना आपको एक बात जेन्युइनली आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू गाइस जस्ट वन थिंग। सी वट एवर वी हैव गिवन इन द पास्ट, वी आर, जो भी हमारे पिछले थॉट्स है ना, उसके हिसाब से हमारा फ्यूचर शेप हो रहा है, ठीक है। हमारे आज के जो थॉट्स होंगे ना, उससे हमारा अगला फ्यूचर जो होगा वो शेप होते जाएगा। एक ना एक 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 प्रोसेस चलता है। थॉट के बाद आपका एक्शन आता है, और एक्शन से आपके कर्म निर्धारित होते हैं, और कर्म से कर्म फल बनता है। ये 4 स्टेप के अंदर चीजें बनती हैं, और इन्हीं सब का जो एक मिश्रण होता है वो एक हैबिट क्रिएट करता है, आपका एक लूप क्रिएट करता है, आपका एक एनर्जी सर्कल क्रिएट करता है। आप अगर बिना उम्मीद के जाकर आपने डिसाइड कर लिया है कि मेरे को आज किसी एक इंसान को कॉम्प्लीमेंट करना ही करना है, आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट अ पर्टिकुलर पर्सन, आई वांट टू डू फूड डोनेशन, आई वांट टू डू सर्टन थिंग्स। अगर आप इसको रूल बना लेंगे विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, तो वो हैबिट बन जाएगी, वो आचरण बन जाएगा, आचरण के बाद वो कर्मफल बन जाएगा, और कर्मफल के बाद आप उसके फ्रूट्स धीरे 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 आगे जाने के बाद लेना शुरू कर देंगे। और इसको एक साइकिल बनाना बड़ा जरूरी है। प्रॉब्लम हमारी ये होती है कि हम जब शुरुआत नहीं की, बीज जैसे ही बोया, हम लोग उम्मीद करते हैं कि अब पेड़ उग जाए, अब किसी प्रकार से कुछ हो जाए हमारा, पर ऐसे होता नहीं है, ऐसे होता नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, देखिए कंट्रोल करना कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कुछ चीज़ों को। जैसे कि आप देखेंगे कि इरिटेट हो जाते हैं कई बार, हम कई बार गुस्सा कर देते हैं, हम कई बार किसी चीज़ को बोल देते हैं। अगर आपको पता है आप नहीं कर सकते तो उन चीज़ों पर ध्यान ही मत दीजिए। उन चीज़ों से बाहर निकलना बड़ा ज़रूरी है। और इसी तरीके से आप अपने पंचम भाव को एजुकेट करके अपने आप को रेगुलर बेसिस पर अपने आप को समझा समझा कर आप आगे बढ़ते हैं। नहीं तो आप देखिए कि कुछ नहीं। आपको एक बहुत अमेजिंग एग्जाम्पल देता हूं मैं इस चीज़ का। शाहरुख खान की कुंडली के अंदर आप देखेंगे ना, राहु जो है ना, वो टॉरस के बैठे हुए हैं, और जेमिनाई के जो हैं वो बृहस्पति बैठे हुए हैं। मैं आपको एक प्रेडिक्शन अभी देता हूँ, ठीक है। अगली जो मूवी आएगी ना शाहरुख खान की, वो सुपर हिट जाएगी, आप देखना। वो ऐसी मूवी होगी, अभी आने ये दौर के अंदर अगर शाहरुख खान की कोई मूवीज आती है अगले 2 ढाई 3 साल के अंदर, यू विल सी एक्सेसिव मैसिव फेम इन हिज करियर। एक पोस्ट थी, मैं देखकर बड़ा हंसा उस चीज़ को, कि किसी ने लिखा था कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने नीचे भी लिखा था कि एस्ट्रोलॉजी ने ऐसे ही पोस्ट डाल दिया था कि अब शाहरुख, आज से 1 डेढ़ साल पहले या 6 7 महीने पहले, कि अभी शाहरुख खान के करियर का राइज देखने मिलेगा। जब उनकी मूवीज आई थी, वो ग्रो कर रहे थे, तो कोई लड़की नीचे लिखती है कि और कितना ग्रो करेंगे, और कितना किसने, अब शाहरुख खान ऊंचा जाएंगे। वो लड़की नीचे लिखती है कमेंट सेक्शन के अंदर कि और कितना ऊंचा जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, राहु जो है ना वो बृहस्पति की और कितना ऊपर, एग्जैक्टली।
राहु जो है ना वो बृहस्पति की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो जीवन में एक वो इंसान जो है उसको क्या जरूरत है डिग्री करने की, बट डिग्री की, राहु की इच्छा थी, डिग्री की उन्होंने, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से उन्होंने डिग्री की, ही इज ऑलरेडी अ डॉक्टरेट। एक एक साथ 5-5 बुक्स वो पढ़ते हैं, एक साथ कार के अंदर एक बुक पढ़ते हैं, रात को सोते समय एक बुक पढ़ते हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं। आप समझने की कोशिश करिए, राहु बृहस्पति की तरफ बढ़ रहा है, राहु बृहस्पति, और राहु जो है वो पंचम के अंदर आकर बैठा हुआ है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो बृहस्पति का पूरा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ही इज यूटिलाइजिंग ऑल इज लाइफ। हार्डवर्क कोई देख नहीं पा रहा, पर एजुकेशन के कारण इतना ग्रो कर पा रहा है इंसान, राइट। पर अगर ऐसा समझे कि पंचम भाव का मालिक है, मैं एजुकेशन ही ना लूं, मैं उसको बल ही ना दूं, तो ऐसे नहीं चलेगा। उनकी कौन सी मूवी सुपर हिट नहीं जाती। आप, आई डोंट नो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बट खैर मैं थोड़ा सा संभल चुका हूँ अभी, मैं नहीं बोलता कुछ, बट आप समझने की कोशिश करिए, बीच में ऐसे 7 से 8 साल थे जब उनका कोई काम नहीं हुआ था। आप समझिए, दशा चलती है तो राजा को भी रंक बनाती है, रंक को भी राजा बना सकती है, राइट। सो अभी पिछले टाइम से बहुत अच्छा अच्छा काम होना शुरू हो चुका है। बीच में आप समय देखिएगा, देखने की कोशिश करिएगा, कुंडली को एनालाइज करने की कोशिश करिएगा, आपको समझ में आएगा, राइट। खैर एनी विच वेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट। सो इस तरीके से ये कुछ काम करता है। दशांश के कुछ रूल होते हैं, वो दशांश के रूल समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और मैं आपको आज एक और सीक्रेट बताता हूँ कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने जीवन के अंदर एक्सेसिवली कुछ अच्छा काम किया हुआ है, या तो वो मंडेज बॉर्न है, या तो वो ट्यूसडे बॉर्न है। आप इस चीज को भी नोटिस करिएगा, बिकॉज द पीपल हु कीप गोइंग दे हैव द एनर्जी ऑफ ट्यूसडे, मंगल, वार की एनर्जी। वार का मतलब ही वार का मतलब ही अग्नि होता है, अग्नि की एनर्जी होती है। और मंडेज को जो लोग का जन्म होता है वो चंद्रमा की एनर्जी लेकर आते हैं, वो फेम की एनर्जी को ही लेकर आते हैं। ऑलवेज यू विल सी दिस। सो बहुत सारे लोग, आप सेलिब्रिटीज की लिस्ट निकालिए। मैं आपको आज एक रिसर्च बता रहा हूं कि किस तरीके से मैंने रिसर्च किया है, किस तरीके से मैंने कुछ चीज़ों को समझा है। आप लिस्ट निकालिए सेलिब्रिटीज की और देखिए कितने लोग मंडे और ट्यूसडे के बॉर्न हुए हैं। अब मैं आपको बहुत सिंपल बता रहा हूँ ये। अब इसके अंदर तो ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको परसेंटेज का कोई रेशियो बता रहा हूँ। हफ्ते में 7 दिन है, उसमें से 2 ही दिन मैं आपको बता रहा हूँ, 5 दिन नहीं बता रहा। बट आप देखेंगे मोस्टली पीपल विल बी बॉर्न ऑन दीज 2 डेज। थर्सडे के दिन जो पैदा होते हैं, आप देखेंगे उनको बृहस्पति का आशीर्वाद होता है। स्टीव जॉब्स आई गेस थर्सडे का जन्म है, मेहनत करते हैं, उनको गुरु का आशीर्वाद होता है। अभी स्टीव जॉब्स की स्टोरी सबको पता है कि उनको गुरु का आशीर्वाद कैसे मिला, समझने की कोशिश करिए, राइट। सो एवरी डे ऑल्सो, एस्ट्रोलॉजी इज अ ह्यूमंगस ओशन जस्ट टू मेक योर लाइफ बेटर। प्लीज, एक बेटर लाइफ को बनाने के लिए, प्रेडिक्शन के लिए इसको किस तरीके से आप उपयोग करते हैं वो डिपेंड करता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। बट आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। ये सेशन को ये जो सेशन है ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस सेशन को शेयर जरूर करिएगा, बिकॉज इसके अंदर हैवी लोडेड इन्फॉर्मेशन है। स्पेशली जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहते हैं ना, उनके लिए दिस इज अ लोडेड सेशन। they will understand a lot of things through this session, because I have shared about D10 how to करियर के अंदर कौन से लोग करते किस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। I have also tried to share the in D1 what are the yogas, and I have also tried to share about the varas as well, right?